नमस्कार। 22 इसको पल पल की खबर दिखा रहा है। मैं इस वक्त रामगढ़ जिला के वार्ड नंबर 12 नगर परिषद क्षेत्र में खड़ा हूं और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हो कि हैसला महुआ टाँट टोला नामक ये गांव के ये मुख्य सड़क पर मैं खड़ा हूं और यहां एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी। जैसा कि बीते दिन बता दूं कि झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड इंडक्शन प्लांट में जो धमाका हुआ था 4 नंबर चिमनी में, तो उसमें लगभग 9 मजदूर जो है इसमें घायल हो गए थे, जिनमें करीब 4 से 5 मजदूरों को जो है इलाज के लिए जो है रांची भेजा गया था। अब जो है कल से ही जो ये दुखद खबर आने लगी। जब धरना प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा था तब दुखद खबर आ रही थी। सबसे पहले जो है इसी महुआ टाँड़ हैसला टोला का एक मजदूर जो अशोक बेदिया का निधन होने का बात सामने आ रहा था, उनकी मृत्यु हो गई थी इस घटना में। उसके बाद दुखद घटना एक और घटी देर संध्या एक समाचार आया जिसमें यहाँ का एक और मजदूर जो है इसी चिमनी में जब काम कर रहा था, अकेला राय नामक मजदूर, जैसा हम लोग को जानकारी मिला कि उनका भी इसमें निधन डेथ हो गया है। अब जो है अभी कुछ क्षण पहले जो है एक और अप टू डेट आया है कि इसी गांव का रहने वाला महुआ टाँड़ का ही रहने वाला जो है ब्रिजलाल बेदिया, वो भी इस चिमनी भट्टा में काम कर रहा था और उनका भी मौत हो गया है। तो कुल मिलाकर के जो है 9 मजदूर जो इस चिमनी धमाका में घटना में घायल हुए थे, उसमें 3 मजदूरों ने दम तोड़ दिया है और माहौल जो है बिल्कुल गमगीन है। मैं अभी जो हूँ इस गांव में उस परिवार से मिला, उस पीड़ित परिवार से मिला, अशोक बेदिया के परिवार से मिला और ब्रिजलाल के परिवार और परिजनों से मिला और जानने का प्रयास किया कि जो बीते देर संध्या यानी कि 9-10 बजे का बाद जो एक मुआवजा राशि की घोषणा हुई थी, जो काफ़ी सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा था। उसमें कहा जा रहा था कि 21 लाख रुपए मृतक के परिवार को इस मुआवजा मिलेगा, नौकरी और जो भी अन्य सुविधाएं उनको मिलेगी। लेकिन हम लोगों ने इस बारे में जानना चाहा ग्राउंड जीरो पर मृतक अशोक बेदिया और ब्रिजलाल बेदिया के पत्नी और उनके परिजनों से हम लोगों ने बातचीत की और जाना कि अभी तक उन्हें क्या मिला। आगे सुनाते हैं क्या काफ़ी लोग यहाँ जुटे हुए हैं, सब का इंतजार कर रहे हैं कि कब सब आएगा और ये भी इंतजार है कि कब तक उनको मुआवजा राशि मिलेगी। क्योंकि धरना प्रदर्शन के समय कहा गया था कि यहाँ 10 से 12 बजे के बीच में जो है मुआवजा राशि मृतकों के परिवार को दे दी जाएगी। उन्होंने 2 मृतकों के परिवार के यहाँ मिला और जानना, और इसमें खास बात यह भी है कि जो 2 मृतक हैं महुआ टाँड़ हैसला के रहने वाले, इन्हीं के ज़मीन पर जो है झारखंड इस्पात प्राइवेट फैक्ट्री इंडक्शन प्लांट जो है ये लगा हुआ है और इस तरह का वारदात सामने आया। तो आइए मिलते हैं और बात करते हैं मृतकों के परिवार से, उनको अब तक क्या राशि मिली, कैसे उनका चलेगा, क्या वो करते हैं। तो आइए मिलते हैं। आपके पति झारखंड इस्पात में काम करते थे, क्या नाम था उनका? क्या हुआ उनके साथ? क्या हुआ उनके साथ? काम करने गए थे 8 बजे से वही 4 बजे के लगभग में उनका ब्लास्ट हुआ। उसी समय झुलस गए और क्या क्या मिला आपको अभी तक? क्या क्या प्रबंधन या जो भी लाभ है, क्या लाभ मिला अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं लाभ मिला। कल तो धरना प्रदर्शन में सब कोई बैठे हुए थे अपने मांगों को लेकर, मृतक के परिवार हैं आप, तो आपको क्या मिला अभी तक? क्या कोई आया देने? कुछ मिला, हम लोग तो अस्पताल में ही थे, हमको कुछ भी अभी तक कुछ सूचना भी नहीं मिला। और जो प्रक्रिया है 100 मिल थी होने के बाद वो सब आप लोग को फिर आया अभी तक मृतक का सब? कितने बच्चे हैं, कितने परिवार है घर में? 2 बच्चे हैं, एक बेटा 2 बेटी। कितना छोटा है? क्या मांग करेंगे प्रबंधन और प्रशासन और सरकार से? मेरा जाने वाला तो चलिए गया, तो वापस आप लोग दीजिएगा। बच्चों के सिक्योरिटी बनाने के लिए तो चाहिए ना। क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। और पति का क्या नाम है? अशोक बेदी।
तीन माहौल है और यहाँ जो स्थिति है काफ़ी दयनीय। अभी तक जो मजदूर बीते दिनों रविवार की रात्रि जो धमाका हुआ था इंडक्शन प्लांट के अंदर में और उसमें उन्होंने अपनी जान गंवाई है कंपनी का काम करते हुए। और सबसे बड़ा इसमें चौंकाने वाला बात यह है कि जिस प्लांट में ये धमाका हुआ है उसी हैसला गांव के ही धरती पर ये प्लांट मौजूद है और इसी गांव के जो मजदूर थे उन्होंने इस घटना में अपनी जान गंवाई है। उनके घर में वही कमाने वाले थे, उनके घर में जो बच्चे हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके जो माता है उनका भी बुरा हाल है। कोई कमाने वाला वैसा नहीं रहा। मैं बतला दूं कि ब्रिजलाल जो थे इनके घर में इनके बड़े भाई का भी देहांत महज चंद दिन हुआ है, 10 से 15 दिन पहले ही इनका देहांत हो गया है। और इसके बाद इनके घर में एक और जो कमाने वाला था ब्रिजलाल जो कि अब स्वर्गीय हो चुके हैं, उनका भी देहांत हो गया। इनके घर में दोहरी मार पड़ी है और लोग अब जो है यहाँ काफ़ी कराह रहे हैं कि इस तरह का जो घटना घटा है इससे जो है काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। अभी तक ग्राउंड जीरो पर जो हालात हैं, अभी दूसरा दिन ये मैं आया हूँ यहाँ देखने के लिए परिवार को क्या मुआवजा मिला नहीं मिला। यहाँ कई जनप्रतिनिधि, कई समाज सेवी पहुँचे हुए थे और प्रबंधन से वार्ता हो रहा था, प्रशासन इसमें मध्यस्थता कर रहे थे और बातें आ रही थी कि इन्हें 21 लाख रुपया मुआवजा एक मृतक परिवार को मिलने वाला था। नौकरी और अन्य सुविधाएं इनको देने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक दोपहर बाद बीत चुके हैं, ना ही मृतकों का शव गांव पहुंचा है, ना ही इनके घर के परिवार के लोगों को कोई भी मुआवजा राशि अभी तक दी गई है। तो ग्राउंड जीरो से मैं रविकांत, 22 स्कोप के लिए। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।